परम पुरुष सभी ईश्वर के परमेश्वर हैं। मनुष्य जब साधना में मानसिक और आध्यात्मिक जगत में अग्रसर हो उन्नति करता है, तब उसके शरीर और मन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। शरीर में परिवर्तन आसन, मुद्रा, बंध इत्यादि की सहायता से आता है। यह साधना उसके शरीर की ग्रंथियों में परिवर्तन लाती है। ग्रंथि रस के निःसारण से उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। ये सभी परिवर्तन मिलजुल कर मन को भी बदल देते हैं। शरीर मन उभय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शरीर का परिवर्तन हो जाता है। शरीर का चमड़ा पतला हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। साधना में कुछ अग्रगति होने पर जब मनुष्य को परम पुरुष अच्छा लगना शुरू कर देते हैं, तब शरीर से एक प्रकार का सुंदर सुगंध निर्गत होने लगता है। केवल शरीर से ही नहीं, आकाश, वायु सभी जगहों से ही वह अनुभव करता है, मानो एक सुंदर सा गंध आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह कहाँ से आ रहा है। त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिन सभी सत्ताओं से बना है, जिन सभी वस्तुओं से बना है, जीव के शरीर में भी प्रायः वस्तुएं कुछ अल्प परिमाण में विद्यमान है। साधक जब मन प्राण से परम पुरुष से प्यार करता है, परम पुरुष की ओर अग्रसर होने लगता है, तब परम पुरुष की नरवैयक्तिक सुरभि वह पाना प्रारंभ कर देता है। और ठीक वैसे ही उसके शरीर से भी एक सुंदर सुरभि निर्गत होने लगती है। शरीर का परिवर्तन उसी ढंग से होता है। मन के बारे में क्या होता है? एक साधारण मनुष्य के मन को हम जिसे यूनिट माइंड कहते हैं, जैव मन, अनुमन साधना के द्वारा उस मन की भी तो व्याप्ति घटती है और शक्ति की वृद्धि भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण मनुष्य के मन में जो गुण प्रच्छन्न रूप से रहते हैं, साधक के मन में वे गुण प्रकट होते रहते हैं, व्याप्त होते रहते हैं। परम पुरुष में जो समस्त विभूतियां हैं, अर्थात जो अलौकिक शक्तियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, प्रकाम्य, अंतर्यामित्व, ये गुण हैं और इन्हें हम अष्टैश्वर्य कहते हैं। जो साधक साधना कर रहा है उसमें भी ये गुण कुछ कुछ बहुत बार आ जाते हैं और इन गुणों को आध्यात्मिक जगत का एक बड़ा विघ्न, एक विराट बाधा कहते हैं। यदि कोई मनुष्य इन अष्ट सिद्धियों में से किसी को पा जाता है, कुछ भी पा जाता है, संपूर्ण नहीं पाता है, तो भी उसी ओर दौड़े जाता है। मैं यह दिखलाऊंगा, मैं लोगों को अभिशाप दूंगा, मुझे वाक सिद्धि है, मैं यह बता दूंगा, यह कर दूंगा। इन सभी तरह से तो वह परम पुरुष को भूल गया। रास्ते की बाधा के रूप में ये आते हैं और इनकी ओर देखने पर इसका पतन हो जाता है। तब इसे लेकर ही वह रहना चाहता है, वह परम पुरुष को भूल जाता है। और इन्हें लेकर रहने पर होता है क्या कि अंत में इनके चिंतन में इतना अधिक मगन हो जाता है कि उसकी ऊर्ध्वगति बंद हो जाती है, उल्टे अधोगति भी होती है, क्योंकि मन चलता रहता है। वह ऊपर की ओर यदि न चले तो वह एक स्थान पर नहीं रहेगा, वह नीचे की ओर चलेगा। तो ऐसी बातें घटती रहती है। ऐश्वर्य शब्द आया है ईश्वर शब्द से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस पृथ्वी पर कुछ लोग उस ढंग की क्षमता भी पा जाते हैं, वे भी तो छोटे बड़े मझले ईश्वर बन जाते हैं। फिर केवल इतना ही नहीं, इस जगत में बहुत से मनुष्य बहुत सी वस्तुओं को नियंत्रण भी करते हैं। नियंत्रणकारी को भी संस्कृत भाषा में ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द का एक माने हुआ जिसको लौकिक शक्ति है। ईश्वरा मीन्स who has occult power. Another meaning is that who has got some authority to do something or not to do something. जिसकी कुछ करने की क्षमता है। किंतु हम यदि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विचार करके देखें तो देखेंगे कि जिसको ही नियंत्रण करने की क्षमता है वही ईश्वर है। प्राचीन काल में भारत में जो सम्राट होते थे उन्हें भी दिल्लीश्वर कहा जाता था।
हम अपने चारों ओर जितने ईश्वर देखते हैं, यदि हम पता लगा कर देखेंगे तो देखेंगे कि ये सभी छोटे बड़े हर एक ईश्वर ही परम पुरुष से कह रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे यह दो, वह दो और क्षमता दो, और भी रुपये पैसे, नाम यश दो, और अखबार में भी बड़े अक्षरों में नाम छपवा दो। सभी मिलकर ये इतने ईश्वर हैं, लाखों लाख ईश्वर हैं। वे इन एक परम पुरुष को ही ईश्वर बोलकर मान रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों की दृष्टि में ये ईश्वर है, किंतु असली ईश्वर तुम ही हो। और कोई कोई ऐसे भी चतुर हैं कि मुख से कहते हैं कि मैं परम पुरुष को मानता नहीं हूँ, इस दृष्टि से जिसे मैं देखता हूँ उसे ही केवल मानता हूँ। वे मूर्ख व्यष्टि हैं, वे अपने मन को ही देख नहीं पाते, तब वे क्या देख पाते हैं? हाँ, तो क्या वे अपने मन को भी नहीं मानेंगे? मनुष्य क्या अपने मन को देख पाता है या अनुभव करता है? हाँ, वह अनुभव करता है। वैसे ही परम पुरुष को तो हृदय से अनुभव करना होगा, तब तुम देखोगे तुम्हारे शरीर, मन, आत्मा, तुम्हारे संपूर्ण सत्ता को बिल्कुल ही आनंद रस में, आनंद तरंग से उन्होंने भर दिया है। यह अनुभव की वस्तु है। मनुष्य जब मानसिक स्तर से जरा नीचे की ओर रहता है, थोड़ा सा क्रूड, थोड़ा सा जड़ अवस्था में रहता है, तब वह सूक्ष्म वस्तु सोच नहीं सकता। सूक्ष्म वस्तु सोचने के लिए मन को उसी भांति तैयार करना पड़ता है, और जागतिक सूक्ष्म वस्तुएं मानसिक सूक्ष्म वस्तुएं और भी अधिक सूक्ष्म होती हैं, तथा उन्हें पाने के लिए मन को और भी सूक्ष्म स्तर में ले आना पड़ता है। लिखना पढ़ना करना पड़ता है, विद्या की चर्चा करनी होती है, ये सभी करने पड़ते हैं। और भी अधिक सूक्ष्म जो परम पुरुष हैं, उन्हें पाने के लिए मन को और भी सूक्ष्म स्तर पर उन्नीत करना पड़ता है, तभी पाया जाता है। यह क्या रसगुल्ला है, संदेश है, कि पैसा फेंका और खरीद लिया? जो कहते हैं आंख से देखता नहीं हूँ, इसे मानता नहीं, तो समझो उसकी विद्या बुद्धि की दौड़ कितनी दूर है। ये जितने ईश्वर हैं वे सभी ही परमेश्वर के हैं, अर्थात परम पुरुष को ही मानते हैं, और जब विपत्ति में पड़ते हैं तब खुलेआम मान लेते हैं। वे कहते हैं इतने दिनों तक मन ही मन मानता था, अब साक्षात ही मान रहा हूँ, मुझको अब विपत्ति से उद्धार कर दो। परीक्षा के समय परीक्षार्थियों की भक्ति भी बढ़ जाती है, इस पर तुम लोगों ने निश्चय ही ध्यान दिया है। यह हुई बात। त्वमीश्वराणं परम च महेश्वरः, हे परम पुरुष, तुम यह जितने ईश्वर हैं सभी ईश्वर के ऊपर वाले ईश्वर हो। हे परम पुरुष, इसी से तुम्हारा नाम महेश्वर है। जो कुछ है सभी एक तत्व से उच्चारित है। यह जो उच्चारण है परम पुरुष से सभी का उच्चारण है। इन उच्चारणों को देवता कहते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की तरंग एक ही सूत्र से निर्गत होती आ रही है। ये तरंगे देवता है। द्योतते क्रीडते, अर्थात जो उस सत्ता से द्योतमान हो निर्गत हो रहे हैं वे ही देवता हैं। हर एक तरंग की ध्वनि है, हर एक तरंग का रंग भी है, हर एक तरंग समान मूल्यवान है, क्योंकि सभी अपने परम पुरुष से आए हैं, इसलिए कोई अवहेलना का पात्र नहीं है। यह जो देवता समूह है, यह जो व्यक्तिकृत जगत है, इन देवताओं के वे ही नियंत्रक हैं, उनसे सभी ही निर्गत हो रहे हैं। यही असली सत्य है, यही सुप्रीम फैक्ट है। इसे हमें सर्वदा स्मरण रखना होगा। यहाँ तक कि यदि कोई शत्रुताचरण करे, शत्रु के साथ बात व्यवहार करते समय भी वह मनुष्य सोचता है वह भी एक परम पुरुष से ही आया है, अतएव उसका भी प्रश्न हो सकता है, उसके प्रश्न का भी उत्तर है। इसी से मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखते हुए हमें चलना होगा। हर एक बुद्धिमान मनुष्य को चलना होगा, हर एक साधक को चलना होगा। इस बात में तिल मात्र भूल होना उचित नहीं है। त्वं देवतानां परमंच दैवतम, जितने देवता हैं सभी देवताओं के तुम मुकुटमणि हो, सभी देवताओं के तुम ही मस्तक के मुकुट हो, इसी से देवताओं के देवता हो, तुम महादेव हो। कली कांता 24 मई 1981 ईस्वी।